अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन चनवारी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही इजी, बहुत ही कम मसालों से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको मैं ये बनाना बताऊँगी। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 kg के करीब मटन लिया है, जो कि फ़ैट और हड्डियों के साथ है, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके अंदर जो मौजूद फ़ैट होता है, इसी से जब ये बनेगा और इसके साथ हम तमाम घर के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और बहुत ही लजीज कढ़ाई बनकर रेडी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया और उसमें हम ये अपना जो मटन है वो ऐड करेंगे और इसमें हम 3 गिलास पानी के करीब ऐड करेंगे, जिससे कि ये हाफ़ कुक हो जाएगा और हाफ़ हम मसालों के साथ इसको पकाएंगे। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट, तकरीबन आधा घंटा इसको हम पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा देर लगती है। और अगर आप कुकर में पकाएं तो कुकर में तो ये आपके 5-10-15 मिनट में ही हो जाएगा। तो ये मैंने भगोने में रख दिया है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने साबुत लाल मिर्चें लिए हैं 10 से 15 और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट ज़ीरा लिया है, वाइट क्यूमन यानी कि सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ली है। तो अब हम इसे इसकी खुशबू आने तक इसको हम बिल्कुल रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट। और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम फिर फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये अब हमारा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर उसी कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है 1 कप और इसे हम थोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई वो ऐड कर देंगे और इसको हमें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। तो ये हमारी जो कढ़ाई है इसके टेस्ट को बैलेंस करेगी, क्योंकि हमें इसमें दही टमाटर वगैरह ऐड करने हैं। तो प्याज जो होती है वो टेस्ट को बैलेंस कर देती है। तो बस ये हो चुकी है प्याज। इस पॉइंट पे हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, जो कि हमारा हाफ़ डन हो चुका है। और इसको हम अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करेंगे, ताकि जो बकरे के अंदर से जो एक स्मेल आ रही होती है, जब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और हम अगर आप चिकन की बनाएं तो चिकन को भी इस पॉइंट पर आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो इसी रेसिपी से आप चिकन की, मटन की या बीफ की, तीनों की रेसिपी से बना सकते हैं अच्छी सी कढ़ाई। तो बस अब हमने इसमें तमाम ऐड कर दिया और अब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये हमारी ऐसे ही जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन्होंने भी जो मटन होता है वो या बीफ होता है उसको हाफ़ कुक करके रखा होता है, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे पकाने में। तो बस ये हमारा कुक हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसके साथ भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए, जब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की बिल्कुल ये हम आपको रेसिपी दे रहे हैं, जो कि आप देखेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी ये कढ़ाई रेडी होगी बनके। तो बस अब इसके अंदर आपने जो यखनी बनाई थी वो पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि ये अब हाफ़ हमने गलाई है। तो अब मज़ीद हमें इसको गोश्त को टेंडर करना है। तो बस इसे हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। बाज़ दफ़ा जल्दी गोश्त गल जाता है बकरे का और बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लेता है। तो ये मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी है और अब हम इसे ढककर 20 से 25 मिनट मज़ीद इसे पकाएंगे। और जब तक हम इस मसाले को जो ठंडा हो चुका है इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। चाहे तो आप मिक्सी के जार में इसको दरदरा सा कूट लें, बिल्कुल हमें पाउडर फॉर्म नहीं करना है इसको, सिर्फ हमें मोटा मोटा सा ही रहने देना है, क्योंकि हम इन काली मिर्चें और इसके अलावा और कोई हम इसमें लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमारा दरदरा सा कुट चुका है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे जब तक हम गोश्त को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दानेदार सा बना है, बिल्कुल हमने इसको पाउडर नहीं किया है। तो बस ये हमारा गोश्त देखते हैं कि ये कितना गला है।
तो आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल हमारा अच्छे से गल चुका है और ये पानी अभी हम इसी में ही रहने देंगे। ये हमारा साथ साथ में खुश्क होता चला जाएगा, हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स साथ में ऐड करते चले जाएंगे। तो ये नमक मैंने ऐड किया इसमें 1.5 टीस्पून, पहले से मैंने कोई नमक ऐड नहीं किया था इसमें। तो नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक के साथ भी इसे पकाएंगे हम मटन को अपने अच्छे तरीके से। और अब ये मैंने टमाटर ले लिए हैं 5, जिनको मैंने धो के साफ़ करके ऊपर से इसका छिलका अलग करके और इसको मैंने हाफ़ कट किया है। और अब इन्हें मैंने इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर जो हमारा गोश्त है उसके ऊपर हमने इस तरह से रख दिया है और इसे भी हम ढककर 10 से 15 मिनट हल्के आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है स्किन जो है वो नरम हो जाए और हम इजीली उसको रिमूव कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। तो बस इस तरह हमने इनकी स्किन रिमूव कर दी है और अब हम स्पैचुला से इन टमाटरों को बिल्कुल मैश कर लेंगे गोश्त के साथ। और ये 2 जो है मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है कढ़ाई में। तो बस इसको हम ऐसे ही स्पैचुला से चलाते चलाते इसके तमाम टमाटरों को आराम से इनका गूदा बन जाएगा और हम इसको मैश कर लेंगे। तो इसे भी हमने ढककर अच्छे से टमाटरों को बिल्कुल मिक्स कर लिया है। तो अब देख सकते हैं आप टमाटर नज़र नहीं आ रहे, सब मैश हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम अपना जो तैयार मसाला है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे भी हम अच्छे से अपने गोश्त के साथ इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर तक। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और इस पॉइंट पर हमने इसको फेंट के दही इसमें हाफ़ कप ऐड किया है। दही को बहुत अच्छे से आपको फेंट लेना है, बीट कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई दाना वगैरह ना हो, क्योंकि वो फिर सालन में एंड तक नज़र आता है। तो और फ्लेम को बिल्कुल लो करके फिर आप दही ऐड करेंगे, ताकि दही की फटे ना और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी ये ग्रेवी रहने दें, या फिर आप बिल्कुल खुश्क करना चाहें तो बिल्कुल खुश्क कर लें। लेकिन अभी तो ये हम मज़ीद इसे थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी और इसकी कम हो जाए। इस पॉइंट पे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है इसके अंदर 1 टेबल स्पून। हाथ से मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया था, फिर ऐड किया है। इसका बड़ा अच्छा सा एक अरोमा होता है जो कि बाज़ार की कढ़ाई में भी आता है, और आप घर में बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो मैंने इसमें जिंजर जो है जूलियन वो ऐड किया है, मोटी मिर्चें हरी मिर्चें बड़ी वाली वो ऐड की हैं। और अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, कि हमने साइड के चूल्हे पे दहकाने रखा हुआ था। ऑयल डाल दिया है ताकि इसमें अच्छा से अरोमा आ जाए। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और 10 मिनट हमने इसको रखा है। अब हम ऊपर से हरा धनिया और जूलियन अदरक से गार्निश करेंगे। तो हमारी ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।